क्या आपके जो कीवर्ड्स है वो गूगल में रैंक नहीं हो रहे हैं? आप डेली उस पे बैकलिंक्स बना रहे हो, तब भी आपकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा। लेकिन आज की वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना, आपको मैं 6 पॉइंट बताऊंगा। और जो 6th पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये 6 पॉइंट है ना, ये टेक्निकली प्रूफन है। और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये 6 पॉइंट मैं कैसे अपने वेबसाइट पे यूज़ करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये अगर ये 6 पॉइंट अगर आप देखोगे और ये 6 पॉइंट अगर आप प्रैक्टिकली करोगे अपने पोस्ट के लिए, तो आपको 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर मान लो कि आपका कीवर्ड स्टक हो गया, आपके कीवर्ड की रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा, या आपका कीवर्ड आ ही नहीं रहा, मतलब आपकी जो कीवर्ड है ना कहीं पे दिख ही नहीं रहा गूगल पे, अगर आप ये 6 पॉइंट को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो वो भी आपका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये 6 पॉइंट क्या रहेंगे, और एक एक पॉइंट मैं आपको जो है डीपली मैं आपको बताऊंगा। और ये जो 6 पॉइंट है ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक चैलेंज का आज है डे 13। और आज मैं बात करूंगा कि आप किसी भी कीवर्ड को गूगल में कैसे रैंक कर सकते हो। अगर आपका कीवर्ड 5th पेज पे आ गया, 6th पेज पे आ गया, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, आप काफ़ी अच्छे बैकलिंक्स बना रहे हो, तब भी अगर आपकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी रैंकिंग ईजिली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सोचे कि यार ये तो नॉर्मली ऑन पेज करने के लिए बोलेगा, बैकलिंक्स बनाने के लिए बोलेगा। नहीं, ये जो वीडियो है ना, ये सबसे अटकर है, मतलब ऐसा वीडियो आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गूगल में रैंक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये टेक्निकल वाला पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है। और जो पहला पॉइंट की मैं बात करूँगा वो है क्राउलिंग और इंडेक्सिंग। अब आप सोचोगे ये कौन सा पॉइंट होगा, आपको जो है एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि अगर मान लो आपने कोई पोस्ट बनाया, ठीक है, और उसमें आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है, आपने ऑन पेज भी कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि वो पोस्ट अगर गूगल में इंडेक्स ही नहीं हो रहा और क्राउल ही नहीं हो रहा, तो उस पोस्ट का क्या फ़ायदा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबमास्टर टूल में जाना है, और जो भी आपका जो यूआरएल होगा, यूआरएल को वहाँ पे सर्च करो। और सर्च करने के बाद आप ये चेक करो कि क्या आपका जो पेज का जो क्राउलिंग है वो कब कब हो रहा है। जैसे मान लो मेरा इस पेज का जो क्राउलिंग है वो है, लास्ट क्राउल हुआ था वो है 6 अगस्त, ठीक है। और मेरा जो पेज है, मेरा जो पोस्ट है वो डेली क्राउल होता है, मेरा जो वेबसाइट है वो डेली क्राउल होता है। आपको ये चीज़ आपको खुद से आपको चेक करना पड़ेगा, आपको खुद से आपको R&D करना पड़ेगा। और आप ये भी चेक करो, अगर मान लो आपका पोस्ट अगर डेली क्राउल नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम को, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन जो पहला पॉइंट है वो है क्राउलिंग और इंडेक्सिंग। पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स में काफ़ी कम लोग इस पे काम करते हैं, और जो काम करते हैं उनको रिजल्ट 100% मिलता है। अब मेरे साथ मैं जो ये पॉइंट्स है, मैं पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने वेबसाइट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तभी मेरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होता है, तभी मेरी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होता है। तो इसी तरह गाइस, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब मैं बात करूँगा सेकंड पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सेकंड पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी गाइस, अगर वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता, तो गाइस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। कहने का मतलब ये है, क्योंकि गाइस अगर आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया और कौन से पॉइंट में आपको इशू हो रहा है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी लोग जो है पोस्ट में इमेज तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन इमेज को कभी ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, ना इमेज का साइज़ वो देखते हैं, ना वो ऑल्ट टैग यूज़ करते हैं, ना वो टाइटल यूज़ करते हैं, ना वो डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। आपको जो है इमेज ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये चीज़ ना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मेरा जो पोस्ट है, इस पोस्ट में जो मैंने इमेज जो अपडेट करा हुआ है, अगर आप इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करके देखूँ और इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। इस वाले इमेज का जो साइज़ है ना, वो 202 KB का साइज़ है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा साइज़ है। और उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँगा, मतलब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एक टाइटल यूज़ करा हुआ है, मैंने एक ऑल्ट टैग यूज़ करा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन यूज़ करा हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस, अगर आप इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, या रैंकिंग आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती है।
तो इमेज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आपसे पर्सनली बोलूँगा कि अपने पोस्ट के इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट कर दो। अपने जो पोस्ट का जो इमेज होगा उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अब मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्ड बैकलिंक्स। अब बिल्ड बैकलिंक्स का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी बैकलिंक्स पे आप मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाके आप बैकलिंक्स बना रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं करना। आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना है। आपको सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसी बैकलिंक्स के रिलेटेड। पहला पॉइंट, अगर मान लो आपका वेबसाइट का DA20 है, ठीक है, तो आपको उन वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है जिन वेबसाइट का DA आपके वेबसाइट से ज़्यादा हो। सपोज़ मान लो अभी मेरा वेबसाइट का DA37 है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं वेबसाइट पे बैकलिंक बनाऊँगा जिन वेबसाइट का DA कम से कम 40 तो हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप कम DA वाले बैकलिंक्स भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको 95% आपको उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक बनाना है जिन वेबसाइट का DA अच्छा खासा हो, ठीक है। और कोशिश करना है कि आपको डू फॉलो पे काम करना है, नो फॉलो पे थोड़ा कम करना है। अगर आपको चाहते हो कि कैसे बैकलिंक्स फाइंड करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप चैनल पे जाओगे ना, आपको काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगा। आप सब के लिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखा है। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट की बात करूं वो है यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र आता है, उसने आपका वेबसाइट का पोस्ट ओपन करा, और पोस्ट ओपन करने के बाद ना उसको वही इन्फॉर्मेशन उसको मिलना चाहिए जिस इन्फॉर्मेशन के लिए वो आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्मार्टफ़ोन लेना है, अगर मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ कि मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो गूगल मुझे वही वेबसाइट दिखाएगा जहाँ पे मुझे स्मार्टफ़ोन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है यूज़र को वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो इन्फॉर्मेशन आप दिखा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिखा व्हाट इज़ एसईओ, तो आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से व्हाट इज़ एसईओ पे ही होना चाहिए। आप व्हाट इज़ एसईओ, आपने टॉपिक लिखा हुआ है व्हाट इज़ एसईओ और आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है बैकलिंक्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जो है इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा अच्छा आप यूज़र एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा आपका रैंकिंग इम्प्रूव होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को रीड करो और वो चेक करो कि वो कंटेंट कैसे लिख रहे हैं। आप भी अपना कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करो। तो कहने का मतलब ये है यूज़र एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि काफ़ी कम लोग इस पे काम करते हैं, वो है लोडिंग स्पीड। आपको पता है गाइस, अगर मान लो आपने पोस्ट बना दिया और आपने बहुत अच्छा कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है, आप अच्छे बैकलिंक्स भी बिल्ड कर रहे हो, आपकी क्राउलिंग भी हो रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी वेबसाइट अगर लोड होने में दिक्कत देगा तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। अब सपोज़ मान लो यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ और इस टूल में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो इमेज है ना, ये लेज़ हो रहा है, मतलब लेजिंग हो रहा है लोड स्पीड होने में, मतलब ओपन होने में बहुत ज़्यादा लेज़ी कर रहा है, मतलब टाइम ले रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इसका मैं साइज़ कम करूँगा, और आपको कोशिश करना है कि आप जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे हो उसका जो साइज़ है कम से कम 50 to 80 KB के ही रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। अब उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइस, आपका रिज़ल्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अगर जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपने अभी काम करा तो अभी रिज़ल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपको टाइम लगेगा आपको रिज़ल्ट लाने में, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है, और वो है कंटेंट अपडेट। जी गाइज़, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंटेंट अपडेट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर दिन में आप कंटेंट को चेंज कर रहे हो, हर दिन में आप टाइटल चेंज कर रहे हो, हर दिन में आप हेडिंग्स लगा रहे हो। नहीं, कंटेंट अपडेट का मतलब ये है कि एटलीस्ट महीने में एक बार आप अपना वेबसाइट का कंटेंट पढ़ो, और आप फिर उसके बाद अपना कॉम्पिटिटर का भी कंटेंट पढ़ो, और आपको क्या चीज़ आपको कमी लगती है उसको आप अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन करो, और जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता उसको अपनी वेबसाइट से निकाल दो। कहने का मतलब यह है कंटेंट को अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आप ऑन पेज कर रहे हो, बैकलिंक्स भी बना रहे हो, तो साथ ही साथ आप ये 6 पॉइंट को भी फॉलो करो और आपको रिजल्ट 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। मेरा एक कीवर्ड था जो कि 45th नंबर, 42, 46 नंबर पे रैंक कर रहा था। अब मैंने क्या करा कि उस वाले पोस्ट का मैंने कंटेंट चेंज करा और कंटेंट को अपडेट करा, और उसके बाद 2 दिन के बाद मेरी रैंकिंग ऑटोमेटिकली 15 पे आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि कंटेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज़ आज की वीडियो बस इतना ही था, ये था डे 13 का वीडियो था। बाकी गाइज़ इस वाली वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता तो गाइज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स तो होंगे ही होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।